सुन, मैंने जो तुझे वचन दिया था ना, वो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब तू एक बालक के रूप में यहाँ से जाएगा और एक सुंदर सुशिक्षित नवयुवक बनकर लौटेगा। अम्मा, महाराज ने नगर में गुरुकुल खोलने की अनुमति दे दी है और हमने तो एक योग्य गुरु ढूंढ भी लिया है। लावा, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। हाँ, ओ शारदा महोदया, इतना अच्छा समाचार सुनाया, मुंह तो मीठा कराओ। अभी लाते। हाँ, जाओ जाओ। महर्षि विद्याधर जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं महाराज। महर्षि विद्याधर, ये कौन है और हमसे भेंट करना क्यों चाहते हैं? महाराज, ये वही व्यक्ति हैं जिनका कल आपने आश्रम के प्रधानाचार्य बनने के लिए चयन किया है। तो गुरुवर, ये बात आपको कैसे ज्ञात है? पंडित रामाकृष्णा, विजयनगर के राजगुरु हैं हम, हमसे कुछ छुपा नहीं है। महाराज, कृपया महर्षि को दरबार में आने की अनुमति दें। अवश्य गुरु। महामंत्री जी, महर्षि विद्याधर को आदर पूर्वक दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उपयुक्त समझा। मैं इस विश्वास का कोटि कोटि नमन करता हूं। बालक बालिकाओं को बुद्धिशाली बनाने से महान कार्य कोई है ही नहीं। बुद्धि में ही शक्ति है। जानकर प्रसन्नता हुई। महाराज, आपने योग्य गुरु तो चुन लिया, परंतु अभी भी एक निर्णय लेना शेष है। कैसा निर्णय गुरुवर? यही कि महाराज, गुरुकुल में अध्ययन करेगा कौन? ये कैसा प्रश्न है गुरुवर? गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी छात्र अध्ययन करेंगे, और कौन? नहीं 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 पंडित रामाकृष्णा जी, हमने शास्त्र से सम्मत प्रश्न पूछा है। महाराज, शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए योग्य छात्र को ही शिक्षा मिलनी चाहिए, हर किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं। किंतु गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा, अभी हमारी बात पूर्ण नहीं हुई है, हमें हमारी बात पूरी करने दीजिए। हमारे विचार के अनुसार महाराज, गुरुकुल में शिक्षा मात्र राजपुत्रों को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी शिक्षा का सबसे पहला अधिकार राजपुत्रों का है। इन्हीं राजपुत्रों के कंधों पर कल राज्य का भार आने वाला है, यही कल का भविष्य है महाराज। तो महाराज, आप कृपया आसपास के राजकुमारों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करें। इससे विजयनगर भारत में शिक्षा का केंद्र बन जाएगा महाराज, और हमें दोहरा लाभ होगा महाराज। प्रथम, विजयनगर पराक्रम के साथ साथ शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, और दूसरा, हमारे गुरुकुल से पढ़कर गए राजपुत्रों का राजा बनने के पश्चात विजयनगर से सदैव अच्छा संबंध रहेगा, और विजयनगर पर कभी भी किसी बाहरी आक्रमण का भय नहीं रहेगा महाराज। परंतु यह तभी संभव हो सकता है महाराज, जब आप हमारी राय को मानकर गुरुकुल को मात्र राजपुत्रों के लिए आरक्षित रखेंगे। किंतु गुरुवर, इस तरह तो सामान्य नागरिकों के बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। पंडित रामाकृष्ण, यदि सामान्य नागरिकों के बालक बालिका आएंगे तो राजपुत्र नहीं आएंगे। आपका कथन उचित है गुरुवर। कूटनीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध सुधारने के परिप्रेक्ष्य में आपका सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है गुरुवर। रामा, गुरुवर ने तो सभी सामान्य बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया है। क्षमा करें महाराज, किंतु शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार होना चाहिए।
शिक्षा तो बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त होनी चाहिए महाराज। तो पंडित रामाकृष्ण, आप ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र गलत हैं, आप सही हैं? नहीं गुरुवर, मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्र गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्रों में वर्णित बात की व्याख्या आप गलत कह रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्ण कि हमें विजयनगर के राजगुरु को शास्त्रों की समझ नहीं है, हम शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं? नहीं गुरुवर, मैं केवल ये। पंडित रामकृष्ण, गुरुवर का कथन उचित है। सामान्य नागरिकों के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, ये चर्चा का विषय, परंतु इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ये अन्याय है, न केवल गुंडप्पा के साथ अपितु उन सभी युवाओं के साथ जो राजपुत्र नहीं है परंतु शिक्षा पाने के अभिलाषी है। महाराज, राजपुत्रों को भी गुरुकुल में प्रवेश देने से पूर्व परीक्षा देनी होगी, जिससे योग्य छात्र को गुरुकुल में प्रवेश दिया जा सके। उनका बुद्धि परीक्षण होगा, क्योंकि बुद्धि में ही शक्ति है। जैसा आप उचित समझे मान्यवर। किंतु महोदय, जो योग्य ना हो उस शिष्य को भी शिक्षा देना गुरु का धर्म होता है। ये क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? आप हमें छोड़कर महर्षि विद्याधर के पीछे पड़ गए। महाराज, कृपया इन्हें कहिए कि गुरुकुल पर कोई टिप्पणी ना करें। अब गुरुकुल का दायित्व हमारे अर्थात महर्षि विद्याधर के योग्य कंधों पर आ गया है। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामाकृष्ण, ये जो भी करेंगे उचित करेंगे। उचित है गुरुवर। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। रामा, ये सोच कि ये समाचार तू घर पर कैसे बताएगा। घर पर तो तूने बड़ी बड़ी बातें कर दी, गुंडप्पा का हृदय टूट जाएगा रामा। हाँ बंधु, मैं भी यही सोचकर चिंतित हूँ। लामा आ गया। अरे लामा, तू मेरी पुस्तकें नहीं लाया? गुंडप्पा, गुरुकुल में गुरु मौखिक ज्ञान देते हैं, पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। अरे वाह, ये तो अति उत्तम हुआ। अब मुझे बालीबल कम पुस्तकों का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। परंतु गुरु जो मौखिक शिक्षा देते हैं उन्हें ध्यान में रखने के लिए तुझे लिखना होगा। कोई बात नहीं अम्मा, मैं लिख लूंगा। लामा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। आज जीवन में प्रथम बार ऐसा आभास हुआ कि मेरा कोई महत्व है। लामा, तू चुप क्यों है? अम्मा, दे दो ना। मुझे ज्ञात है कि रामा ये सोचकर उदास है कि कल अपने मित्र से बिछड़ जाएगा। कोई बात नहीं रामा, गुंडप्पा कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा है, गुरुकुल यही विजयनगर में ही तो है। जब तेरा मन हो गुंडप्पा से जाकर मिल लेना। कैसे बताऊं गुंडप्पा को कि गुरुकुल में मात्र राजपुत्र अध्ययन करेंगे, इसका वहां कोई स्थान नहीं है। बुद्धि में ही शक्ति है। और हमारी बुद्धि की शक्ति तुम देख ही चुके हो विद्याधर, कभी मत भूलना। विजयनगर राज्य के सबसे बड़े गुरुकुल के प्रधानाचार्य बने हो तुम, हमारी कृपा से। अन्यथा तुम्हारे तो लक्षण ऐसे हैं कि तुम्हें कोई चौकीदार भी न रखे। अब ये हमारे अलावा और कौन जानता है? तिलक नगर के 3 बालक तुम्हारे द्वारा दिए गए दंड के कारण भयभीत होकर अपने घर से भाग गए थे, और इसी कारणवश तुम्हें तिलक नगर से निकाल दिया गया था। देखा मनी,
अंततः अपना ये खूसड़ बुढ़ा प्रधानाचार्य पद के लिए अपना ही व्यक्ति चुन के ले आया। और हम ये भी जानते हैं कि तुम सुल्तान के यहाँ मौलवी बनकर रह चुके हो। वहां से भी तुम्हें निकाला गया है। क्यों? भय लग रहा है? भयभीत ना हो, हम हैं ना यहाँ से तुम्हें निकलने नहीं देंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ, ताकि ये राजपुत्र अपने वश में रहे। और राजपुत्र अपने वश में होने का अर्थ है ये पंडित रामा कृष्णा जैसे कितने आए जाएं, हम सबसे निपट लेंगे। और यही होगा हमारा पंडित रामा कृष्णा पर दोहरा वार। मुझे तुम तीनों से कुछ कहना है। महाराज ने गुरुकुल केवल राजपुत्रों के लिए आरक्षित कर दिया है। तो क्या हुआ? हमारा गुंडप्पा किसी राजपुत्र से कम है क्या? माँ, समझने का प्रयास करो। महाराज के इस आदेश के कारण अब गुंडप्पा उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्या? तू चिंता मत कर गुंडप्पे, मैं तेरी शिक्षा का कुछ और प्रबंध करूंगा। नहीं लामा, मुझे उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर लिया। लामा, तूने वचन दिया था, अब तू वचन भंग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दे गुंडप्पे, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। राजपुत्रों को आरक्षण की क्या आवश्यकता? वो तो स्वयं ही सक्षम होते हैं। तूने महाराज के इस निर्णय का विरोध क्यों नहीं किया? कैसे करता अम्मा? अभी तो इसे अष्टदिग्गज का पद प्राप्त हुआ है, अभी तो महाराज के यहाँ में आ ही मिलेगा ना। कोई बात नहीं लामा, मैं जीवन भर अशिक्षित रहूंगा। परंतु तेरे अष्टदिग्गज के पद को संकट में नहीं आने दूंगा। लामा, अब मैं तेरे साथ नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूँ। गुंडप्पा अकेला नहीं जाएगा, हम भी घर छोड़कर जाएंगे। अरे किस बात का अष्टदिग्गज है तू, जो अपने मित्र की ही शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता? अरे ओ सदैव घर छोड़ने के लिए तत्पर सेना, रुक जाओ। तुम दोनों तो समझदार हो, ये बच्चा है, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुंडप्पे, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे उसी गुरुकुल में प्रवेश अवश्य दिलवाऊंगा। रामा, मुझे तेरे वचन पर भरोसा नहीं। चुप कर, क्षमा कर। मैं जानता हूँ मैं अपना वचन निभा नहीं पाया, किंतु अब मैं ही ये सुनिश्चित करूंगा कि तुझे उसी गुरुकुल में प्रवेश अवश्य मिले। किंतु मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि प्रवेश उसी को मिलेगा जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुंडप्पे, मेहनत, लगन और मनोबल की आवश्यकता होती है। और फिर मैं तो हूँ ही तेरा मित्र, क्यों? ठीक है लामा, तो मुझे परीक्षा के लिए तैयार कर, मैं अवश्य उत्तीर्ण होऊंगा। ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं सर्वप्रथम तुझे ये ज्ञान देता हूँ कि सदैव परिस्थिति को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, तभी सही निर्णय लेना संभव होता है। मैं सब समझ गया लामा। जैसे तूने परिस्थिति को समझा जब अम्मा ने तुझे धमकी दी कि वो गल तोड़ के तली जाएगी, और तूने उसी प्रकार ये निर्णय लिया। धीरे धीरे सभी राजपूत विजयनगर में उपस्थित होने लगे हैं, और जब वो आ जाएंगे तब महर्षि विद्याधर उनकी परीक्षा लेंगे, और जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश मिलेगा। राजकुमारों को गुरुकुल में प्रवेश मिलेगा। मैं कृष्णदेव राय के लिए यमलोक के दरवाजे खोल दूंगा। कृष्णदेव राय,
कि शमशेर तुम्हारा काल बन के आया है। काल वक्त कभी रुकता नहीं, शमशेर का तीर कभी चूकता नहीं। ये कहां लेके आ गए? सर 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 यहाँ तो सांप है। गया निकल गया। गुरुवर, गुफा में सांप नहीं तो क्या हाथी होगा? चिंता मत कीजिए, सर्पदंश का उपचार भभूति बाबा के पास है। भभूति बाबा? गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा पर जो दोहरा वार करने के लिए शस्त्र चाहिए वो बाबा भभूति के पास ही मिलेगा। अच्छा। हाँ चलो चलो। बुद्धि में ही शक्ति है। भभूति बाबा, विद्याधर का प्रणाम स्वीकार करें। बाबा विजयनगर राज के राजगुरु हैं, इन्हें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या है? अपनी मनसा प्रस्तुत कीजिए गुरुवर। चुप रहो, बाबा भभूति सब कुछ जानता है। 4 पुड़िया मतलब 4 बार। तुम जिस पर भी इस पुड़िया का भभूत छिड़कोगे वो आधे पहर के लिए तुम्हारा दास बन जाएगा और तुम उससे अपने सारे मनवांछित काम करवा सकते हो। इस पुड़िया के प्रभाव से वो दास तुम्हारा हर एक आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। रामा, यदि तू गुंडप्पा को प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करवा भी देगा तब भी गुंडप्पा परीक्षा कैसे दे पाएगा? तूने तो कहा था कि गुरुकुल मात्र राजपुत्रों के लिए आरक्षित है। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है मुझे एक बार महर्षि विद्याधर जी से मिलना चाहिए। कदापि वो ही गुंडप्पे के लिए कुछ व्यवस्था कर सके। वाह वाह वाह, आज हम अत्यंत प्रसन्न। इस पुड़िया की भभूत से पंडित रामाकृष्णा को अपना दास बनाएंगे, उससे उल्टे सीधे कार्य करवाएंगे और पूरे विजयनगर में उसे बदनाम कर देंगे। स्वामी, आदेश दे, मैं दास हूं आपका। आदेश ये है कि आज तुम दरबार में महाराज के समक्ष विचित्र क्रियाकलाप करना, नाचना और मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जो आ गया स्वामी। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित रामकृष्णा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.